कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार दावा कर चुके हैं कि उनका जम्मू कश्मीर से गहरा संबंध है। उनके पूर्वज कभी कश्मीर में रहा करते थे। उन्होंने अपना गोत्र भी बताया है। राहुल गांधी ने सितंबर 2021 में खुद को कश्मीरी पंडित बताया था। 2018 में राजस्थान के पुष्कर में राहुल गांधी ने अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था और कहा था कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ, जिसकी पुष्टि कश्मीरी पंडितों ने की थी। तो आइए जानते हैं उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है। जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूँ, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। राहुल गांधी के पूर्वजों की अगर हम बात करें तो उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज कश्मीर से आकर पहले दिल्ली में बसे थे। वो कश्मीरी पंडित थे। यहाँ पहले मुगलों के यहाँ उन्होंने नौकरी, फिर 1857 के विद्रोह के दौरान ये परिवार दिल्ली छोड़कर आगरा चला जाता है। बाद में पंडित नेहरू के पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने लगे थे। इस तरह से राहुल गांधी का संबंध कश्मीर से तो है। पंडित मोतीलाल नेहरू के पूर्वज कश्मीर के निवासी और कौल ब्राह्मण थे। कश्मीर में कौल ब्राह्मणों का गोत्र दत्तात्रेय होता है। 1716 में उनके पूर्वज पंडित राज कौल दिल्ली में आकर बसे और उन्होंने एक नहर के किनारे वास किया। चूंकि वो नहर के किनारे रह रहे थे, इसलिए लोगों ने उन्हें नेहरू कहना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने अपने नाम से कौल हटा लिया और नेहरू नाम अपना लिया। 2018 में पुष्कर के मंदिर में जब पंडित जी ने राहुल से उनका गोत्र पूछा तो राहुल ने दत्तात्रेय बताया था। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने उनकी खूब आलोचना की थी। और मुझे आश्चर्य हो रहा था जब वो सुबह अजमेर शरीफ गए थे तो वहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा गोत्र है। मैं ताज्जुब कर रहा था। राहुल गांधी आज अपनी गोत्र पर भी उतर आए हैं। हालांकि हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी के पूर्वज भले ही कश्मीरी पंडित थे, लेकिन राहुल के दादा यानी फिरोज जहांगीर गांधी पारसी परिवार से थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से 1942 में शादी की थी। अब फिरोज गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना धर्म बदला था, लेकिन कुछ इसे गलत भी बताते हैं। हालांकि अगर उन्होंने अपना धर्म बदला भी हो तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि बच्चे का गोत्र उनके पिता से मिलता है और राहुल के पिता फिरोज गांधी के ही बेटे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि फिरोज ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के बाद अपने उपनाम की स्पेलिंग बदली थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वो किसी तरह महात्मा गांधी से जुड़े थे, जो कि सही नहीं है। इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इंदिरा से शादी करने के चलते फिरोज गांधी ने अपना धर्म बदला था। कहा जाता है कि नेहरू भी सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलने के सख्त खिलाफ थे। विनोद मेहता की किताब द संजय स्टोरी के मुताबिक फिरोज धर्मांतरित हुए थे। फिरोज जानते थे कि उनकी शादी में तमाम तरह की अड़चनें आ सकती है और कश्मीर पर हनीमून पर जाने से पहले उन्होंने न सिर्फ अपना धर्म बदला, बल्कि उन्होंने कोर्ट में जाकर सिविल विवाह भी किया। हालांकि किताब में इस बात का साफ जिक्र है कि जब इंदिरा से फिरोज के धर्म बदलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया और माना कि शादी के लिए फिरोज ने अपना धर्म नहीं बदला था। हालांकि कुछ समाज शास्त्रियों के मुताबिक हिंदू परंपराओं द्वारा इसकी अनुमति नहीं है और अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो उसे कभी भी गोत्र नहीं मिलता। इसीलिए जब फिरोज गांधी ने हिंदू धर्म अपनाया तब भी धर्म बदलने के बावजूद उन्हें गोत्र नहीं मिला। खैर, फिरोज गांधी के धर्म पर चल रहा विवाद उनकी मौत के बाद भी शांत नहीं हुआ था। उनकी अंतिम क्रिया हिंदू और पारसी धर्म के मुताबिक की गई थी। फिरोज गांधी का पहले दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया और फिर उनकी राख को इलाहाबाद के एक पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। बहरहाल, अब राहुल गांधी के गोत्र को लेकर एक बार फिर चर्चा जोरों पर है और इसी के साथ एक बार फिर फिरोज गांधी और नेहरू वंश की चर्चा भी होने लगी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।